तो क्या गजब की बात कही, ये प्रेम की अकत कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। तो कौन जानता है? जाए जाने बंसीवट की ब्रजवासी, ताए जाने ब्रज की नार। ब्रजवासी जानते हैं। ताए अहिर की छोरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। वो ब्रह्म जो न ध्यानियों के ध्यान में न ज्ञानियों के ज्ञान में, बड़े बड़े हजारों वर्ष तप करके परेशान हो जाते हैं, उनके ध्यान में नहीं आता। और ताहे अहिर की छोरिया छचियावर छाछ पे नाच, उसे नाच नचाती है। क्यों? इनके हृदय कमल पे कृष्ण का प्रेम प्रकट हो रखा है, इसलिए। तो ताई जाने ब्रज की, ये ब्रजवासी जानती हैं। अच्छा सुनो, बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले लोग कहते हैं, बोले भगवान कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं, हम कंफ्यूज हैं। और बंसीवट पे आके काऊ काऊ ते पूछ लो, और काऊ महात्मा से मत पूछियो ना। महात्मा तो सब जानते हैं, महात्मा से नहीं। यहाँ गोवर कर रही एक गोपी ते पूछो, गोवर कर रही थाप रही हो। और जरूरी थोड़ी है गाय के गोबर थापे, भैंस को गोबर भी थाप रहे। गोवर करती वही, कंडा थापती वही छोटी सी कन्या ते पूछियो, चुलाली राधा रानी को ब्याह होगा। वो कोई वैसी वही ना, वो निखालस मूर्ख का न्यू कहेगी, हो पागल का जी। कोई बात पूछवे की है, ब्याह भयो कि ना भयो, चल मैं तो लेके जाऊं, हाथ पकड़ के ले जाएगी वो जहां भयो ब्याह। और जी रहो बंसीवट, जहां ठाड़ो है कि ठाकुर जी बंसी बजाम, तो वो गाम की कंडा थाप रही ग्वालिन बता देगी कि यहाँ भयो। वो बड़े बड़े धर्माचार्य कह जाएंगे यहाँ ऐसे। इसलिए संत ने कहा, ये प्रेम की यकत कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी, जाए जाने बिरज की। तो जितनी गोपी मिल रही हो तो मैं सबन के पाम छीनते जाइयो। और सुनियो, और ये मऊ आशीर्वाद दे दियो कथा के बाद। अभी नहीं, अभी तो हमारा आशीर्वाद है। भगवान तुम्हें खूब ठाकुर जी ते प्रेम करवावे, इतनो करवावे कि जमुना जी पे जादना जाओ, वादना ऊपर ते देवता भी पुष्प बरसा रहे हो कि इतनो प्रेमी आयो है ऐसा हो। बोले महाराज जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आके मैं जवान है गई, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनको नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगे न जर्जरो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये मेरे पुत्र हैं, भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। देखिए सबसे पहले तो तुम्हारे हृदय में भक्ति का होना परम आवश्यक है भगवान को पाने के लिए। ये जो आजकल विवाद है ना, ऐसा हो गया जातिवाद फलाना विवाद, ठाकुर जी को पाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है भक्ति की, टाइम पास की नहीं। व्यासपीठ पे बैठ के कथा अगर कर रहे हो तो इतना सुंदर भाव हो, भक्ति में समर्पित हो कि लोग स्वतः ही ये भूल जाएं कि तुम कौन सी जाति के हो, ये याद रखे कि तुम एक कथा व्यास हो। उतना समर्पण तुम्हारे मन में हो, उतनी भक्ति तुम्हारे मन में हो, तब जानो कि कुछ हुआ। वृंदावन में जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, ये ब्रज से बाहर जाएं, जब तक यहां जाएं तब तक तो बिहार जी की जय, बिहार जी की जय, बिहार जी की जय, है ना। और जब बिहार जी वृंदावन से बाहर जाओ तो ना कहूँ और काउ क्षेत्र में चले जाएं, तब इनने अपनापन महसूस हो, तब कहें बिहार जी तो हमारो है, बिहार जी का, बिहार जी तो हमारो है, हमारो ही अपनो है, घर को है कि नहीं। और जब यहां रहे तो अरे भाई बिहार जी महाराज को तो भंडा को एक बार दर्शन करे मिला, एकादशी है गई, आज मावस है गई, ला पूर्णिमा है गई, आज बिहार जी को, तब थोड़ी सी वो आएगी फीलिंग, यहाँ है ना जा हमारे। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तो फीलिंग बदल जाएगी। यही है जन्म जन्मांतर को संबंध ठाकुर जी दे।
ये दिखे बार बार। तो भक्ति महारानी ने कही कि ये मेरे ज्ञान वैराग्य हैं, यही वृद्ध हैं जिनके दुख, यही मेरे दुख को कारण है। बोले ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हारा ये दुख दूर करेंगे। तो नारद जी महाराज ने अनेक अनेक ग्रंथ सुनाए, गीता जी को पाठ भी सुना दियो, कोई असर नहीं हुआ। नए कान खुली फिर गिर गए। फिर श्रीमद् भागवत कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने कनखल हरिद्वार में सुनाई, जिस भागवत को सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए इसी भागवत को श्रवण करने के बाद। बोली भागवत महापुराण की जय। इनके बाद एक और महात्मा आता है प्रसंग भागवत में, भागवत महात्मा का, वो है गौकर्ण धुंधकारी की कथा। ये कथा आप सबने बार बार सुनी होगी, सुनी है कि नहीं? किस किस को याद है? अब एक प्रसंग तो यह है कि हम इस कथा को पूरी सुनाएं और पूरा समय लगाएं, और एक बात यह है कि इसका सार समझा दें, क्योंकि कथा तो आपको मालूम ही मालूम है, तो सार सुनाएं। सच यह है कि हमारे घरों में आत्मदेव भी हैं, हमारे घरों में धुंधली भी हैं, हमारे घरों में गौकर्ण भी हैं, और हमारे घरों में धुंधकारी भी है। अंतर यह है कि हमारे घरों में धुंधकारियों की संख्या बढ़ गई बस। हाय हाय मेरे ब्रज का कितना बड़ा विनाश हो रहा है। छोटे छोटे गांव में शराब पहुंच गई, छोटे छोटे गांव में शराब पहुंच गई, और शराब की दुकान खुल गई। दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई गांव वाले भी अब यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई यहां शराब नहीं मिलनी चाहिए। और सरकारें भी ऐसी आ रही हैं कि पहले तो जहां कस्बे में एक आध दुकान होती थी, वहां गांव में दुकानों पे दुकान खुल रही हैं। अच्छा, इनसे हमारे पुलिस वाले प्रशासन वाले भी दुखी हैं। रोटी खाने को नहीं है फिर भी पी के आता है, पी के आता है तो अपनी घरवाली से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है। और जब घरवाली से लड़ेगा तो घरवाली बच्चे किसको फोन करेंगे? 100 नंबर पे फोन करेंगे। 100 नंबर पे फोन करेंगे तो कौन परेशान होगा? किसको अंदर करोगे? दोनों ही तो एक ही घर के हैं। सुबह तक वो हाथी से नीचे उतर आएगा, वो गलती हो गई, ये फिर थानेदार को 2 मारना पड़े, बढ़ देवी से लड़ता है। मैं कहा अबे, फिर घर वाले से पूछा जाता है कहां लड़ाई है, तो मना कर रहा है। तब वो घर वाली वीडियो दिखाती, ये देखो। तब उसे होश आता, अच्छा मैं लड़ा था। अरे तू तो जानती है भगवान, रात में मैं होश में कहां था, तू मैं कहां था रात को, तुम्हें कोई और ही था। तो रात में कोई और था, उसे कराने वाली कौन? वो शराब। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसकी मति भ्रमित हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है, वो कभी अच्छा सोच नहीं सकता, वो अच्छा कर नहीं सकता। और जब अच्छा करेगा ही नहीं तो फिर उस व्यक्ति का कल्याण, उसका परिवार का कल्याण कैसे होगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा? सरकारें तो इस चक्कर में है कि इससे अर्निंग होती है, सबसे ज्यादा इनकम इसी से होती है। अरे भाड़ में जाए ऐसी इनकम जो मेरे घरों का नाश करे, मेरे संस्कारों का नाश करे, ऐसी इनकम पे हम आग मारे। चूल्हे में जाए ऐसी इनकम। अरे जब हम ही नहीं बचे, हमारे संस्कार नहीं बचे, तो इस इनकम का क्या करें? खाएंगे क्या इसको बैठ के? क्या करेंगे बोलो? कभी पूछो उससे जिसका इकलौता बेटा है और मार्ट से पी के निकला और आगे गांव तक पहुंचा ही नहीं, रोड पे एक्सीडेंट होके खत्म हो गया। पूछो जाके उस बाप से, उस मां से कि तुम्हारी इनकम के चक्कर में उनका जीवन, उनका वंश नष्ट हो गया। लेकिन साहब कलयुग है, यहां तुम्हारे घरों की परवाह कोई नहीं करेगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें धुंधकारी चाहिए कि गौकर्ण।
अगर गोकर्ण चाहिए तो तुम्हें अपने बच्चों को भी सनातनी परंपराओं का पालन कराना पड़ेगा। तुम्हें अपने बच्चे भी कथा में लाकर बैठालने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारे बच्चे गलत दिशा में जाने की बजाय, जुआ खेलने की बजाय, शराब पीने की बजाय, मांस खाने की बजाय और गुंडई करने की बजाय तुम्हारे बच्चे अच्छे बने और तुम्हारा भी काम करे, तुम्हारी सेवा करे और तुम्हारे देश और धर्म की भी सेवा कर सके। माय डियर, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, आपके बच्चे आप ही के हाथ में हैं। उन्हें बनाना है कि बिगाड़ना है, आपकी मर्जी है। कोई सरकारें आ जाएंगी वो शराब के ठेके बंद नहीं करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कम से कम मथुरा वृंदावन में तो शराब बंद कर दो। जब वृंदावन में एंट्री करते चारों तरफ से शराब की दुकानें होती है कि नहीं होती? अब जाओ मार्ट से घुसो अंदर वृंदावन में, अंग्रेजी शराब की दुकान। कहां है हम? स्विट्जरलैंड में है। और एक जगह तो लिखा है भयंकर ठंडी बियर की दुकान। ये भयंकर ठंडी का हिमालय ते आई है? कहा है? पत्रकार बंधु बैठे हैं, हम तो कहेंगे पेपर में इतना लंबा छापो कि कम से कम किसी को तो शर्म आ जाए कि वृंदावन को वृंदावन रहने दिया जाए। वृंदावन को स्विट्जरलैंड मत बनाओ, यूरोपियन कंट्री मत बनाओ, वृंदावन को वृंदावन बनाओ। ब्रज का सही विकास हो सकता है तो हमारे आईडीए से, हमारे मीन्स ब्रजवासियों के आईडीए से, और ब्रज का विकास ब्रजवासियों की सलाह से होना चाहिए। और हमारी सलाह है कि हमारे ब्रज में मांस नहीं मिलना चाहिए। हमारी सलाह है हमारे ब्रज में शराब नहीं मिलनी चाहिए। हमारी सलाह है हमारे ब्रज में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारी सलाह है कि ब्रज को तीर्थ रहने दो, इसे पर्यटक स्थल मत बनाओ। सिर्फ सलाह है, मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो परदेसी हैं, कहां जाएंगे पता नहीं। तुम रूठ गए तो कहीं बुरी जगह जाएंगे, तुम नहीं रूठे तो ऐसे ही बने रहे है। लेकिन निवेदन है ठाकुर जी, ये ब्रज है ना। अच्छा, शराब महापातकों में से है, सुनो ध्यान से। शराब पीने वाले का प्रायश्चित क्या पता है? जो शराब पीते, ध्यान से सुनो, शराबी ध्यान से सुनो, शराब पीने वाले का प्रायश्चित क्या है? ऐसे ही बोल रहे, अलग ही दुनिया होती है उनकी कसम से। तो जितने भी शराबी हैं मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। शराब पीना महापाप है। कौन सा पाप है? शराब पीना महापाप है और किसी भी पाप का प्रायश्चित होता है। अब पूछो शराब का प्रायश्चित क्या है? पूछो। शराब को जलती हुई भट्टी पे रखो, कढ़ाई में। शराब को जलती हुई भट्टी में रखो, कढ़ाई में, और उसे इतनी खौलाओ, इतनी खौलाओ, इतनी खौलाओ जब तक वो लाल न पड़ जाए लोहे की तरह, तब तक खौलाते रहो। और उसी गरम गरम शराब को उस प्रायश्चित करने वाले को पिलाओ, और तब तक पिलाओ जब तक उसके प्राण न निकल जाए। जब उस शराब को पी के उसके प्राण निकल जाएंगे, अथवा घी इतना गर्म करो, इतना ही गर्म हो कि लाल पड़ जाए, और फिर उसे पे पान कराओ, और तब तक पान कराओ जब तक उसके प्राण न निकल जाएं। जब ऐसा प्रायश्चित करते हुए उसके प्राण निकलेंगे, तब शराब पीने के पाप से वो मुक्त होगा। तो कई लोग तो कह रहे हो बाढ़ में जाओ, हमें नहीं करना ऐसा प्रायश्चित। और कौन करे? कौन करेगा ऐसा प्रायश्चित? करेगा कोई? नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा? तो जो एक बार प्राण तुम्हारे यहां निकल सकते उस प्रायश्चित करते हुए, इसी शराब का प्रायश्चित जब तुम्हें भोगना पड़ेगा नरक में, तो ऐसे हजारों बार ये कष्ट तुम्हें वहां भोगना पड़ेगा, यही सेम कष्ट। अब बोलो क्या करना चाहिए? एक साधारण सा उपाय, शराब से मुक्त रहना चाहिए।
हम भी शराब से दूर रहें, हमारे बच्चे भी शराब से दूर रहें। हमें ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए जिसके कारण हम ठाकुर जी की नजर में पापी घोषित हो जाएं, पापिष्ट साबित हो जाएं। ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। हमने कहा गोकर्ण धुंधकारी का चरित्र बता देते, उसका सार बताएं। गोकर्ण वो है जो वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, मतलब अपने माता की बात माने, अपने पिता की बात माने, अपने धर्म शास्त्रों का पालन करें, अपना भी कल्याण करें, अपने पितरों का भी कल्याण करने की इच्छा रखें। वो कौन है? गोकर्ण। धुंधकारी कौन है? जो न माँ की माने, न पिता की माने, न वेद की माने, न पुराण की माने, सिर्फ मन की माने। किसकी माने? अपने मन की जो माने और मनमानी जो करे वही धुंधकारी है। और ऐसी धुंधकारी संतान पाने के बाद माँ भी दुखी होती है, पिता भी दुखी होता है और परिवार भी दुखी होता है। धुंधकारी कौन है? जो मदिरापान करता है। धुंधकारी कौन है? जो मांस भक्षण करता है। धुंधकारी कौन है? जो अपने माँ बाप के आगे ऊंची ऊंची आवाज में बात करता है, वही धुंधकारी है। धुंधकारी कौन है? जो वैश्यागमन करे। धुंधकारी कौन है? जो जुआ खेले। ये सारे लक्षण धुंधकारी के हैं। बड़ों का, जो सम्माननीय लोग हैं, उनका भी अनादर करे। अपने माँ बाप का अपमान करना, ये क्या है? कितने लोग ऐसे, आप ही के घरों में एक आध बच्चा ऐसा होगा जो माँ बाप के आगे ऊंची ऊंची आवाज में बात करता है कि नहीं? वो कौन है? वो धुंधकारी है। ऐसे लोग जब मरते हैं तो मरने के बाद में प्रेत बनते हैं। क्या बनते हैं? जोर से बोलो। भोगने के लिए, क्योंकि उसे वैश्याओं ने मार दिया था, शेष जीवन बचा हुआ था, तो उस शेष जीवन को जीने के लिए उसे प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी ने अपने भाई की ये दर्द बात सुनी, और जब भाई का दर्द सुना तो अपने भाई के कल्याण के लिए, धुंधकारी के कल्याण के लिए, प्रेत के कल्याण के लिए उन्होंने सूर्य नारायण से पूछा, मैं अपने भाई का उद्धार कैसे कर सकता हूं? तब उन्होंने उपाय बताया। श्रीमद् भागवत कथा उनको सुनाओ, सुख शास्त्र कथोज्वलम। जो सुखदेव जी ने अपने मुख से कथा कही है वही सुनाओ। तो उसमें 7 गांठ का बांस वहां था। उसमें आके कई लोग तो ऐसे होते, जब कथा होती है ना तो कहते बांस गाड़ देते हैं। बोले इससे पता चलेगा क्या हमारे पितर तरे कि नहीं तरे। श्रद्धा से सुनो, बांस गाड़ने की जरूरत नहीं। जरूरी तुम्हारे पितर प्रेत ही बने होंगे? जरूरी? वो तो चलो प्रेत बन गए हो तो बांस में आके बैठ जाएंगे, और प्रेत न बने हो तो फिर कहां बैठेंगे? अपने मन की ग्रंथियों को, 7 ग्रंथियों को काटो।